हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप लोग तो मेरे ब्लॉग देखते भी नहीं हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, फिर भी मैं ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ूंगी। जो कुछ भी आइडिया है मेरा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आज जो मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो है उन भाई और बहनों के लिए जिसके पुश्तैनी ज़मीन होते हुए भी, एंसेस्ट्रल लैंड का होते हुए भी खुद को मालिक नहीं समझते। कोई एक जो शक्तिशाली भाई है वो कब्जा करके बैठा हुआ है, दूसरे को खेत में काम करा के दो पैसा देता है, या फिर कोई अविवाहिता बहन है जिसको बस खाने पीने का दे रहा है, उनका जो हक है ज़मीन पे वो नहीं दिया जा रहा है। तो उन भाई और बहनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पुश्तैनी ज़मीन है उसमें आपका जो हक है वो आपका माँ का कोख से ही शुरू होता है। जो आपका एंसेस्ट्रल लैंड है उसमें जो आपका अधिकार है उसको आप माँ के कोख से ही इनहेरेंट करने का राइट प्राप्त करते हो, और आपको बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस वो लैंड ज़रूर मिलेगा, पर आपको क्लेम करना पड़ेगा। कोर्ट में जाकर आपको अपना ज़मीन क्लेम करके लेना पड़ेगा। कोई बाहर नौकरी कर रहा है तो दूसरा भाई गांव में खेती माती कर रहा है, तो दूसरा भाई जब आता है तो बोलता है कि तुम तो बाहर ही रहे हो, तुम्हारा तो हक ही नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है भाई। कोई खेती में खेती कर रहा है तो वो उसका प्रॉफिट है, वो उसमें से प्रॉफिट खा रहा था, है कि नहीं। पर कोई बाहर नौकरी कर रहा है तो वो जब वापस आएगा गांव तो उसका ज़मीन उसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कोई औरत हो या कोई पुरुष हो, दोनों का ही बराबर का हक होता है अपने ज़मीन जायदाद पे। जो बाप दादा का ज़मीन जायदाद होता है ना, एंसेस्ट्रल लैंड, उस पर बराबर का हक होता है आपका। आपको दूसरे के अंदर खेती करके कोई गरीबी की ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं। अपना ज़मीन लेकर खुद खेती करके आप आराम की ज़िंदगी जी सकती हो और जी सकते हो। और अगर कोई महिला है, बहन है जो अविवाहिता है, अनमैरिड है और घर पे उनको बहुत ही ख़राब व्यवहार मिल रहा है, तो आप एक बात याद कीजिएगा और देखिएगा कि आपका जो दादाजी का ज़मीन है ना, या फिर बाप का ज़मीन है, पापा का ज़मीन है, उसमें आपका भी हक बराबर का 2005 सन से, ईयर 2005 से यह आइन बना कि महिला का भी बराबर हक होगा। और ये रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है इसका। रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट मीन्स कोई बहुत बुजुर्ग महिला भी अगर सफ़र कर रहा है तो उनको भी केस करने का हक है। ये नहीं कि 2005 के बाद के जो महिला है वही केस कर सकते हैं, उससे पहले का जो है उन लोगों का भी है आइन, उन लोग के लिए भी लागू होगा। तो आप लोग को अगर कोर्ट में केस करने के लिए पैसा भी नहीं है तो आप DLSA ऑफिस जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस जाकर वकील के लिए प्रार्थना कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको वकील प्रोवाइड करेगा ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई पैसा भरना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट आपके लिए केस करके आपको जिताएगा। वकील रहते हैं वहाँ पर, गवर्नमेंट का पैनल लॉयर्स, उनमें से आपको वकील दिया जाएगा और आपका केस फाइल करके आपको कोर्ट में केस को जिताएगा। आपको जज के कोर्ट में जाके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अगर दरखास्त करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे कि आपको वकील चाहिए केस करने के लिए, आपका प्रॉब्लम आप बताएंगे तो आपको वहाँ से भी वकील मिल सकता है। तो गाइस, अपने हक के लिए लड़िए, अपना ज़मीन जायदाद अपने नाम पे कीजिए और खुश रहिए, प्रॉफिट अर्न कीजिए, मज़े में रहिए अपने फैमिली के साथ। कोई महिला है जो अविवाहिता है और बहुत ही दुख की ज़िंदगी जी रहे हैं ज़मीन जायदाद के होते हुए भी, तो उन्हें भी हक है अपना ज़मीन खुद के नाम करके आराम की ज़िंदगी जीने के लिए। खुद खेती कराइएगा, खुद प्रॉफिट अर्न कीजिएगा। घर पे भी आपका बराबर का शेयर होता है, ये आपको जानना चाहिए। अगर आपको अत्याचार करा है तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आप केस कर सकती हो, और ज़मीन जायदाद अपने नाम करने के लिए सिविल केस करना पड़ेगा। तो मेरा ये ब्लॉग बनाने का आइडिया ये है कि आप लोग जागरूक रहे और आपका जो मिनिमम जो चीज़ें हैं आइन का, वो आप तक पहुँचे। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे और नए नए वीडियोज़ आप तक पहुँचे और मैं बहुत ही प्रोत्साहित रहूँ वीडियोज़ बनाने के लिए। वरना मुझे वीडियो बनाने के मन नहीं करता, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, देखते भी नहीं मेरे वीडियोज़ को। ओके, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे जल्दी, ठीक है, बाय बाय।